नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं लाल बहादुर यादव, मैं इसी रोहतास में बिलोंग करता हूँ। दोस्तों, जब सक्सेस की बात आती है तो हर इंसान चाहता है कि मैं सक्सेस बनूं, लेकिन ये कोई गलत नहीं होगा कहना कि सक्सेस होने के लिए सिस्टम का पालन करना पड़ता है। और वो कोई भी इंसान हो धरती पर, जब तक वो सिस्टम को नहीं मानेगा, सिस्टम को फॉलो नहीं करेगा, तब तक वो सफल नहीं हो पाएगा। उससे पहले कि मैं अपनी शेरी की शुरुआत करूं, मैं अपने परमपिता परमेश्वर को मैं धन्यवाद दूंगा कि मुझे 84 लाख योनियों में इंसान को मुझे जन्म दिया। तो पहले तो परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। उसके बाद अपने माता पिता को भी धन्यवाद कि उन्होंने मुझे इस धरती पर अवतरित किया और आज मैं इस AWPL इंडस्ट्री में मैं काम कर रहा हूँ। ये सब सारा लोगों को जाता है, एक बार ताली होनी चाहिए। लेकिन आज इस इंडस्ट्री में मैं कैसे आया, ये पूरा जानना बहुत जरूरी है। इस इंडस्ट्री में आने से पहले मुझे कई बाधाएं आई, कई प्रॉब्लम आई, कई मुश्किलें आई। मैं एक एक गिना नहीं सकता, लेकिन मैं कुछ हाईलाइट से मैं क्लियर कर दूंगा कि जब मैं धरती पर आया तो कुछ ही दिनों बाद मेरी मम्मी गंभीर बीमारियों के कारण वो दुनिया को छोड़ गई। आज वो दुनिया में नहीं है। फिर मैं बात करूं, उसके बाद मैं थोड़ा और आगे बढ़ा। मेरे दादाजी दादी जी के स्टडी में मेरी पढ़ाई लिखाई हुई, फिर दादाजी का देहांत हो जाता है। फिर पढ़ाई लिखाई का वक्त आ गया। मैं पढ़ाई लिखाई एक स्कूली जीवन जिया, एक साधारण सी पढ़ाई हुई। इसी करके हम लोगों ने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई पूरी की PRV कॉलेज समस्तीपुर से। और इस बीच में हम लोग की काफ़ी मुश्किलें आई और उस मुश्किलों को पार करके धीरे धीरे संघर्ष करके हम लोगों ने निपटने का काम किया। 1-2 लाख नहीं, बहनों की शादी का समय आ गया, शादियाँ हुई और ये सब को देखते हुए मेरे पास 17 लाख कर्जे हो गए। और 1-2 लाख की बात नहीं है, 17 लाख कर्जे हो गए। और उस कर्ज को तोड़ना मेरे लिए बड़ा मुश्किल लग रहा था कि ये टूटेगा या नहीं टूटेगा, पता नहीं। मुझे कभी कभी लगता था सुसाइड करने की स्थिति आ जाएगी, लेकिन सौभाग्य का ये या दुर्भाग्य दोनों साथ था। दुर्भाग्य ये था कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं क्या नहीं करूं, लेकिन सौभाग्य ये था कि मुझे उसी बीच में AWPL बिजनेस के बारे में जानकारी मिली। और AWPL के बारे में जब जानकारी मिली तो मुझे ये लगा कि यहाँ से काश ये अरबों रुपया की बिजनेस है, 100 करोड़ रुपया का बिजनेस है, काश हम क्यों कर गए ये आज मैं क्लियर कर देता हूँ। क्योंकि मुझे करने का कारण कोई खास नहीं था, सिर्फ एक ही कारण था कि कर्ज टूटेगा कैसे और ये कर्ज टूटने का कौन सा राज होगा। तो मैंने देखा यहाँ पर मैथमेटिकली बिजनेस है, कैलकुलेटिव है, एडवाया हुआ है। जो इंसान 5 साल करता है वो इस इंसान के पास में 5 करोड़ रुपया होता है। ये मैंने देखा। जिस समय मैं शुरुआत किया सर 3 साल पहले, उसमें शिव कुमार सर रॉयल डायमंड थे। तो पता चला कि 7 से 8 करोड़ रुपया उनकी इनकम है और तब उनकी जो कैरियर थी मात्र 5 साल की थी। और 5 साल होने के कारण मुझे समझ में आया, बनारस में कार्यक्रम था, उनको मैं देखा था तो 5 करोड़ रुपया प्लस कमाना और मुझे 17 लाख का तोड़ना था। तो मुझे विश्वास हो गया कि नहीं, ये 17 लाख का कर्जा यहाँ से टूटेगा, मैं इस काम को करूँगा। जब मैंने कहा कि मैं करूँगा तो फिर आगे बात आई कि भाई चलो इस सिस्टम को कैसे किया जाएगा, सीखना पड़ेगा। बगैर सीखे में तो होगा नहीं और सीखने के लिए पैसे नहीं है, ट्रेनिंग है, मीटिंग है, पैसे नहीं है। तो मैंने उसके लिए पैसे की व्यवस्था किया और मैंने ट्रेनिंग लेना शुरू किया। एक भी ट्रेनिंग उसके बाद मैंने नहीं छोड़ा, एक ट्रेनिंग मैंने लिया, चाहे 10 कदम का बैच हो, चाहे SOS का बैच हो, चाहे गोल्ड क्लब मीटिंग हो, चाहे एमरल्ड क्लब मीटिंग हो, चाहे ट्रिपल टी हो, जो भी हो इवेंट मैंने उसको अटेंड किया। और उसके बाद मैं ब्राउन, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, एमरल्ड, टोपाज, रूबी स्टार मैं बन चुका हूँ। ना कि मैं रूबी स्टार बन चुका हूँ, ये समझ लीजिए 7वां फाटक टूटा है, 8वां फाटक टूटने वाला है, बहुत जल्दी टूटेगा। और मैं बात करूं कि ये इंसान सक्सेस इस इंडस्ट्री में कैसे होगा, तो मैं एक ही बात कहूँगा कि मेरी बात जयदेव विद्यालय सर से बात हुई। गुरुदेव ने बताया कि इस इंडस्ट्री में एक बार इंसान टारगेट जीत जाता है ना, एक बार टारगेट जीत जाता है तो उसको सफल बनने से कोई माइक लाल नहीं है रोक देगा। तो तुम्हें टारगेट जीतना पड़ेगा। उस समय गोवा का टारगेट चल रहा था, मैंने गोवा पर फोकस किया और बस 3 सप्ताह के अंदर मैंने उस टारगेट को अचीव किया था, 3 सप्ताह के अंदर में। और अभी आप लोगों को
जैसलमेर का टारगेट चल रहा है। लगभग 11 वीक अभी बाकी है, 11 सप्ताह। कितना बाकी है? 11 सप्ताह। और 11 सप्ताह के अंदर में जैसलमेर को फतह करना है। बताइए हम लोग जैसलमेर जीतेंगे? जैसलमेर को जीतेंगे? तो जयपुर जैसलमेर टारगेट पर इस बार जीतने की बात आ रही है और हम लोगों ने टारगेट फोकस किया कि जैसलमेर चाहे जो भी